नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जरूरी सवाल पर बात करने वाले हैं। एआई हमारी नौकरियों को कैसे बदल रहा है और इस बदलाव में पीछे रह जाने के बजाय हम आगे कैसे रह सकते हैं। चलिए इसे समझते हैं। ये वो सवाल है जो आज हर किसी के दिमाग में घूम रहा है। और देखिए, ये कोई दूर के भविष्य की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। और जब हम आंकड़ों पे नजर डालते हैं ना, तो तस्वीर और भी साफ और थोड़े चौंकाने वाली हो जाती है। जरा इस नंबर को देखिए, सिर्फ 6%। इसका मतलब क्या है? हर साल इंडिया में करीब 15 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स निकलते हैं। कुछ साल पहले तक उनमें से लगभग 10% को अच्छी नौकरी मिल जाती थी। आज वो नंबर गिरकर सिर्फ 6% रह गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि जॉब मार्केट एआई की वजह से कितनी तेजी से बदल रहा है। तो असली प्रॉब्लम क्या है? बात यह है कि एआई कोई धीरे धीरे आने वाली लहर नहीं है। ये तो एक शॉकवेव की तरह है जो पूरे जॉब मार्केट को हिला कर रख रही है। और इसका सबसे बड़ा असर उन जॉब्स पर पड़ रहा है जिन्हें हम हमेशा से सबसे सेफ मानते थे। एंथ्रोपिक के सीईओ का ये बयान सुनिए, ये इस बदलाव की स्पीड को दिखाता है। जरा सोचिए, इस साल के अंत तक 90% कोड एआई लिख सकता है। कोडिंग जैसी जो बेसिक स्किल मानी जाती थी, वो भी बदल रही है। तो सवाल ये उठता है कि जब 90% कोड एआई लिखेगा, तो फिर इंसान मतलब कि डेवलपर्स क्या करेंगे? इसका सीधा सा मतलब है कि काम करने का पूरा तरीका ही बदल रहा है। हो सकता है भविष्य की सबसे जरूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन या जावास्क्रिप्ट ना हो, बल्कि हमारी अपनी भाषा हो, जैसे कि इंग्लिश। एआई से सही तरीके से बात करके काम करवाना, बस यही नया और सबसे जरूरी स्किल बनता जा रहा है। तो असल में रिस्क पर कौन है? देखिए, मेटा के मार्क जकरबर्ग जैसे लोग भी कह रहे हैं कि जो मिड लेवल की भूमिकाएं हैं, खासकर इंजीनियरिंग में, उन पर सबसे पहले असर पड़ेगा। कोई भी ऐसा काम जो बार बार दोहराया जाता है या एक ही टेम्पलेट पर आधारित है, वो खतरे में है। सीधी सी बात है, अगर किसी रोल में ओरिजिनल और क्रिएटिव सोच की जरूरत नहीं है, तो उसे ऑटोमेट किया जा सकता है। और इसी वजह से एक अजीब सी बेचैनी फैल रही है। हमें हमेशा से सिखाया गया कि किसी एक चीज के स्पेशलिस्ट बनो, मास्टर बनो, पर एआई अब इस पूरी सोच को ही हिला रहा है और इससे एक नए तरह का डर पैदा हो रहा है। इस फीलिंग का एक नाम भी है, स्किल पैरानोया। ये वो लगातार बना रहने वाला डर है कि आज हम जो भी नई स्किल सीखेंगे वो कल पुरानी हो जाएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से भाग रही है। ये एक असली और बहुत आम चिंता है। ये हमें दो अलग अलग रास्तों का फर्क दिखाता है, पुराना तरीका और नया तरीका। एक तरफ है स्पेशलिस्ट, जिसे एक ही चीज की बहुत गहरी नॉलेज है, और दूसरी तरफ है एआई जनरलिस्ट, जो एआई को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके कई तरह के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। अब करियर की सीढ़ी सीधी नहीं रही, ये एक बदलता हुआ डायनामिक सफर बन गया है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, बेचैनी भी है, पर इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है एक नई सोच अपनाने में, एआई जर्नलिस्ट बनने में। तो ये एआई जनरलिस्ट होता कौन है? सीधी सी भाषा में, ये वो इंसान है जो एआई की मदद से किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, चाहे वो मार्केटिंग की हो, प्रोडक्ट की या कोडिंग की। ये स्पेशलिस्ट होने के बारे में नहीं है, ये हर स्थिति में ढल जाने की काबिलियत के बारे में है। और देखिए टीमों का भविष्य कैसा दिखने वाला है। पहले टीमों में 80% स्पेशलिस्ट होते थे और 20% जनरलिस्ट। अब ये बिल्कुल उल्टा होने वाला है। भविष्य की टीमों में 80% लोग जनरलिस्ट होंगे जो एआई का इस्तेमाल करेंगे, और सिर्फ 20% ही डीप स्पेशलिस्ट की जरूरत होगी। तो सवाल ये है कि कोई एआई जर्नलिस्ट बने कैसे? इसका कोई जादू नहीं है, पर हाँ, एक क्लियर स्टेप बाय स्टेप रोड मैप जरूर है। चलिए इस 5 लेवल रोड मैप को समझते हैं। ये है पूरा रास्ता। 5 लेवल हैं: एक्सप्लोर करना, समझना, टेक्स्ट से आगे बढ़ना, कुछ बनाना और आखिर में ऑटोमेट करना। चलिए एक एक करके सबको देखते हैं। शुरुआत के 2 लेवल हैं नींव बनाने के लिए। लेवल 0 में बस अलग अलग एआई टूल से खेलो, चैट जीपीटी, जेमिनी, देखो कि क्या क्या हो सकता है। लेवल 1 में ये समझना शुरू करो कि ये मॉडल काम कैसे करते हैं, और सबसे जरूरी, उनसे सही तरीके से बात करना सीखो ताकि वो वही रिजल्ट दें जो चाहिए। अब बारी है एप्लीकेशन की। लेवल 3 में आप सिर्फ टेक्स्ट नहीं बल्कि एआई से इमेज, वीडियो और ऑडियो बनाना सीखते हैं। और लेवल 4 में आप बिना कोड के असली प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करते हैं, छोटे छोटे एप्स या टूल्स जो आपके स्किल्स का एक पोर्टफोलियो बन जाते हैं। और आखिर में आता है लेवल 5, मास्टरी।
यहाँ आप AI एजेंट्स बनाना सीखते हैं, मतलब ऐसे ऑटोमेटिक सिस्टम जो आपका काम करते हैं। आप मुश्किल प्रोसेसेस को ऑटोमेट कर देते हैं और AI को अपना असिस्टेंट बना लेते हैं। तो इतनी सब मेहनत का इनाम क्या है? इनाम है मौकों का एक बिल्कुल नया दरवाजा, खासकर अकेले काम करने वालों और छोटे बिजनेस के लिए। ये सुनने में शायद बड़ा लगे, पर ये सच हो रहा है। AI एक अकेले इंसान को वो ताकत दे रहा है जो पहले सिर्फ बड़ी बड़ी टीमों के पास होती थी। अब एक अकेला व्यक्ति भी अविश्वसनीय वैल्यू बना सकता है। चलिए 3 ठोस आइडिया देखते हैं। एक ऑटोमेशन एजेंसी खोली जा सकती है जो छोटे बिजनेस को AI इस्तेमाल करने में मदद करे, या फिर लोगों के लिए पर्सनल नो कोड सॉफ्टवेयर बनाए जा सकते हैं, या फिर कस्टमर सर्विस जैसे कामों के लिए AI एजेंट्स को एक सर्विस के तौर पर बेचा जा सकता है। मौके बहुत हैं। और इस मौके को छोटा मत समझिए। जैसा कि सैम ऑल्टमैन कहते हैं, हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां एक व्यक्ति $1 बिलियन कंपनी बना सकता है। सोचिए जरा, ये कितना बड़ा बदलाव है। तो अब रोड मैप सबके सामने है। प्रॉब्लम पता है, बेचैनी महसूस हो रही है और सॉल्यूशन का रास्ता भी दिख रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि AI आ रहा है या नहीं, सवाल ये है कि इस नई ताकत से क्या बनाया जाएगा।